अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ गाजी। नाजरीन, आज आपको एक कहानी सुनानी है और उम्मीद करता हूँ कि जो सुनाऊँगा उससे आपका सोचने समझने का और फैसला करने का अंदाज़ ज़रूर बदलेगा। आयशा इकराम के साथ ऐसा हुआ और ऐसा आयशा इकराम के साथ हुआ ही क्यों, ये भी आपको बताऊँगा। पहले शुरू करते हैं। पूरी कहानी सुने तो ज़िंदगी एक सफ़र है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है, हरगिज़ नहीं। अलबत्ता अपनी ज़िंदगी को सुहाना और यादगार बनाने के लिए सफ़र करना शर्त है। ये कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली सयाह रोज़ी गैब्रिएल के अल्फाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पर सफ़र किया, वो भी बिल्कुल अकेली। वो इन सफरी लम्हात को तस्वीर और वीडियोस के ज़रिए महफूज करके दुनिया के साथ अपने YouTube चैनल पर शेयर करती रही, ताकि लोगों को एक मुख्तलिफ अंदाज में ज़िंदगी दिखा सके। पाकिस्तान आने से कबल गैब्रिएल को पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिली। गैब्रिएल बताती हैं कि उनके दोस्त उन्हें कहा करते थे कि पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक है, वहाँ मत जाना। मैंने ये मुत्तहिदा अरब अमारात और अफ्रीका में भी सुना, मगर ज़ाती तौर पे उन्होंने यकीन किया इस बात पे कि पाकिस्तान गैर महफूज नहीं है, क्योंकि वो मनफी मीडिया पर यकीन नहीं रखती थी। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन था कि मैं पाकिस्तान अकेले एक मोटरसाइकिल के ज़रिए देख सकूं और अपने तजर्बात लोगों के साथ शेयर करूं। फिर वो पाकिस्तान आई और यहाँ 5 महीनों तक अकेले सफ़र किया। उन्होंने बताया कि अब तक पाकिस्तानियों में लाहौर से लेकर गवादर तक मैंने बग़ैर किसी सिक्योरिटी और कैमरा क्रू के सफ़र किया, और यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले और मिलनसार हैं। गैब्रिएल बताती हैं कि पाकिस्तान में पिछले 5 माह के दौरान इनके साथ कोई एक भी बुरा वाक़या पेश नहीं आया। मैं रिपीट करता हूँ कि उनके साथ कोई एक भी बुरा वाक़या पेश नहीं आया, और उन्होंने पाकिस्तानियों को इंतहाई मेहमान नवाज, खूबसूरत और नरम दिल पाए। उन्होंने बताया कि सिंध में सफ़र के दौरान उनका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था। हालांकि गैब्रिएल मोटरसाइकिल पर एक अरसे से सियाहत कर रही हैं, लेकिन इस दौरान इसकी तकनीकी काम के बारे में इन्हें ज़्यादा मालूम नहीं था। जुमे का दिन था, मैकेनिक की दुकान बंद थी और अंधेरा फैल रहा था। ऐसे में वहाँ के एक मकामी शख्स ने मुझसे पूछा, यानी गैब्रिएल से पूछा, कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी मुकामी फैमिली के साथ रह लूँगी। वो शख्स गैब्रिएल को अपने घर ले गया, जहाँ उनके मुताबिक उनकी मुलाकात एक इंतहाई मोहब्बत करने वाले ख़ानदान से हुई। गैब्रिएल ने 2 दिनों पर मुहित ये तजर्बा फिल्मबंद भी किया, जिसमें वो सिंध के सकाफती कपड़ों में मलबूस वहाँ के रवायती खाने खा रही हैं और रक्स कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मैकेनिक ने मेरी मोटरसाइकिल मुफ्त में ठीक कर दी। इसने कहा कि आप हमारी मेहमान हैं। गैब्रिएल ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के तमाम खाने बहुत पसंद आए और साथ ही ये शिकवा भी किया कि यहाँ लोग आपको बहुत खिलाते हैं। गैब्रिएल अपनी एक वीडियो में एक मुकामी बैंड के साथ कवाली गाती भी दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें कवाली के अल्फाज नहीं समझ आए, लेकिन फिर भी वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुई। गैब्रिएल से अक्सर लोग पूछते हैं कि एक खातून होकर अकेले पूरे पाकिस्तान का सफ़र करना कैसा रहा और क्या ये ख़तरनाक है। वो जवाबन कहती हैं कि मैं जहाँ भी गई मेरे इर्द गिर्द मर्द थे और वो मुझे मोटरसाइकिल पर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मुझे कभी डर नहीं लगा, मेरी किसी ने बेइज्जती नहीं की। दोबारा सुन लीजिए, ना मेरी किसी ने बेइज्जती की, ना मुझे डर लगा। कैनेडियन मोटरसाइकिलिस्ट और व्लॉगर रोज़ी गैब्रिएल का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा किया और यहीं की होकर रह गए। नाजरीन, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। चले कुछ और तन्हा बहादुर ख़वातीन की कहानियाँ और भी शेयर करते हैं, फिर आऊँगा मीनार पाकिस्तान पर होने वाले तकलीफ़देह वाक़े पर भी। तो नाजरीन, गैर महफूज ममालिक की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान के एक दूर दराज इलाके में 10 नौजवान अफगान ख़वातीन ने
गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मर्दों के सामने मोटरसाइकिल शो में हिस्सा लिया और ये तालिबान की मौजूदगी में हुआ और किसी एक ने भी उनको बुरी नज़र से देखने की हिम्मत भी ना की। पाकिस्तान पे वापस आ जाते हैं तो बात करते हैं हुमैरा जबीं की, जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी बाहिम्मत खातून हैं जिन्होंने अपने ख़ानदान को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए रास्ते निकाले। बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करने के लिए शोहर की हौसला अफजाई और ताउन से दफ्तर तक रसाई के लिए मोटरसाइकिल चलाना सीखी और मुआशरे को पैगाम दिया कि बेशक औरत के लिए मौक़े महदूद हैं। उनका कहना था कि मैं कोयला थी, मुझे हीरा मेरे शोहर ने बनाया। कहानी है अब सरगोदा की, जहां बड़ी सी चादर में खुद को लपेट कर मोटरसाइकिल की सवारी करती फातिमा हबीब सरगोदा के गांव चक 28 की रिहायशी है और वो इस इलाके की पहली खातून है जिन्होंने ना सिर्फ बाइक चलाना सीखी बल्कि बाकायदा चला रही हैं। उनका कहना है कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको छेड़े। चक 28 की मरकजी सड़क के किनारे एक कच्ची पक्की छत तले फातिमा अपने वालिद के ढाबे पर बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े और समोसे तलती हैं। खुशबू सूंघते हुए रास्ते से गुजरने वाले परदेसी और इलाके के लोग वहां एक पल को ठहरते हैं तो कुछ ना कुछ खाकर उंगलियां चाटते हुए लौट। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में ख़वातीन हर शोबे में बेहतरीन काम सर अंजाम दे रही हैं और मर्दों के शाना बशाना तमाम तर काम कर रही हैं। ख़वातीन को हरासा करना हर मुआशरे में होता है और आपको जानकर हैरत होगी कि सबसे ज़्यादा ऐसा उन ममालिक में होता है जो तरक्की याफ्ता भी हैं और बाशऊर। और तो और हमारे हमसाया ममालिक भारत में तो ना ही पूछ, रेप और कत्ल करना तो भारत में मामूल। पाकिस्तान में लगभग सैकड़ों टिकटॉकर्स रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्क में वीडियो शूट कर रहे होते हैं। अगर आप स्नैक वीडियो या टिकटॉक को ही देखें तो तकरीबन हर वीडियो में ख़वातीन और लड़के आपस में मिलकर कभी किसी बाग में तो कभी किसी मशहूर रेस्टोरेंट में वीडियो शूट करते ही दिखाई देते हैं। क्या उनके साथ ऐसा कभी हुआ? जो मीनार पाकिस्तान में आयशा इकराम के साथ मीनार पाकिस्तान में हुआ वो क्यों हुआ? यहां मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा करना दरिंदगी ही है और नाकाबिले तलाफी जुर्म है। मुल्जिमों को सजा देना लाजिम है, मगर असल सवाल तो ये है कि आयशा इकराम बेग के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो नाज़रीन, दरपर्दा हकीकत ये है कि मोहतरमा ने पहले वीडियो में 14 अगस्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मीटअप प्लान दिया और अपने तमाम फैंस को दावत आम दी कि आएँ और साथ वीडियोज़ और सेल्फीज़ बनाएं। पहले तो सवाल ये है कि अगर कोई औरत अपने तौर पर कई 100 लोगों को मिलने की दावत दे तो जाहिर है इसने किसी ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम भी बनाया होगा या किया होगा कि कोई शर पसंद अनासर गलत हरकत न कर सके। ऐसा नहीं किया। और याद रखें, हर औरत हर मर्द जब आप किसी इकट्ठ या मॉब में खुद जाते हैं तो कई 100 में कुछ शर पसंद अनासर भी होते हैं। इसका इल्ज़ाम सारे का सारा ही मर्दों पर धर कर मर्द की ज़ात को दागदार लगाना और दाग देना कहाँ का इंसाफ। मेरी सेकंड वीडियो में जो आप वीडियो देखें तो शायद आपको लगेगा कि इस सूरत हाल में सबके सबको कितार में तहजीब से बैठ जाना चाहिए था और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए था, है ना? मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में सैकड़ों ख़वातीन शो बिज़नेस से मुंसलिक हैं, मगर शायद ही किसी को कभी ऐसा ख्याल आया हो कि किसी जामे प्लान के बगैर हजूम में घुस जाए और जैसे ही वो हजूम में घुसे सबको बाजमात हाथ बांधकर खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा आयशा इकराम बेग के साथ ही नहीं, हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री की बहुत अच्छी और सुलझी हुई एंकर सना मिर्ज़ा के साथ भी एक बार हुआ। जब वो जलसा कवर कर रही थी तो उनके साथ भी बदतहजीबी की गई। लेकिन मतलब क्या निकाला जाए? चलें, अगर एक मर्द 500 ख़वातीन को दावत दे वीडियो बनाने की
बड़ा मशहूर मर्द हो, कोई भी ले सकते हैं आप, जस्टिन बीबर हो या शान हो या कोई भी ऐसा जो सुपरस्टार हो, वो अगर दावत दे 500 ख़वातीन को ये वीडियो बनाएं, तो एक जगह पर एक शान और 500 ख़वातीन हों तो क्या हो। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की सूरत हाल हम हर साल देखते हैं, इसमें ख़वातीन ने बोर्ड उठाए होते हैं और चौकों पर खड़ी होती। क्या इनके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या आपने सुना? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हुआ वो गलत हुआ, और सोने पर सुहागा ये कि पहले न्यूज़ चैनल्स पर इस खातून की तस्वीर को नहीं दिखाया जा रहा था, ब्लर किया जा रहा था, तो एक मरासी साहब और एक सहाफ़ी जा पहुंचे इनके सर पर हाथ रखने के लिए और पूरे आलम में तमाशा बनाकर रख दिया। खुदा के लिए गलत को सही करने के लिए इकदाम करो। जब मशहूर होने के लिए चेहरों पर हाथ फेरो तो फिर दावत आम में जो खुद साख्ता जाने का इरादा है उसको तर्क कर दो। मत घुसो हजूम में, अपने आप को महफूज रखो, खा कोई भी हो। और बाकियों के लिए ये भी कि अगर कोई गलती कर देता है तो औरत का एहतराम करो, हर एक का एहतराम करो, क्योंकि आपके घरों में भी माँ, बहन, बेटी मौजूद है, और अगर कोई इनकी बेहुरमती करेगा तो शायद तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो। अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, दुरुस्तगी के लिए सोचो, समझो, पाकिस्तान को बदनाम ना करो, क्योंकि पाकिस्तान तुमसे है।